हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आकाश यादव फ्रॉम द बैक बेंचर्स इंस्टीट्यूट। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पास्ट सिंपल टेंस पढ़ा था, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, जो कि बहुत ही सिंपल होता है, बस उसमें वर्ब का सेकंड फॉर्म होता है, वो भी अफर्मेटिव में। लेकिन जितना सरल आपका प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस है, उतना ही सरल आपका पास्ट का कॉन्टिन्यूअस है। सेम टू सेम, लगभग सेम टू सेम है, बस कुछ चीज़ें बदलती हैं। जैसे कि उसमें रहा है, रही है, रहे हैं होता है, इसमें है रहा था, रही थी, रहे थे, ठीक है ना। प्रेजेंट का जो कंटिन्यूअस है उसमें हेल्पिंग वर्ब में इज एम आर होता है, इसमें वॉज वर है। क्लियर है? बाकी हर चीज़ सेम है दोस्तों। अगर आपने प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस बना लिया, मतलब आपने पास्ट का भी कॉन्टिन्यूअस बना लिया। ठीक है, चलिए यहाँ पर मैंने आपको 5 सेंटेंस अफर्मेटिव के और 5 सेंटेंस नेगेटिव के लिख दिए हैं, बस हमको इसका इंग्लिश बनाना है। ठीक है, फटाफट चलिए करते हैं। बाकी आपको और मैं भी इंट्रोगेटिव भी बताने वाला हूँ। क्लियर है? जैसे मैं आपको पहले ही बोला था कि भाई टेंस अगर आपने एक बार टेंस को सीख लिया, ठीक है ना, तो आपको फिर हर टेंस आसानी से बन जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर अफर्मेटिव पहले देखते हैं। अफर्मेटिव का जो रूल है वो बोल रहे हैं सब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ये फोर्थ फॉर्म भी होता है, घबराने वाली बात नहीं है। ठीक है ना। पहला सेंटेंस बोलता है कि हम स्कूल जा रहे थे। ठीक है, रहा था, रही थी, रहे थे। अगर किसी हिंदी वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आता है तो वह पास्ट कॉन्टिन्यूअस कहलाता है दोस्तों। ठीक है, ओके। चलिए आपको ये बता देता हूँ कि वॉज कहाँ लगेगा और वर कहाँ लगेगा। ठीक है, वॉज जो है वो सिंगुलर नाउन प्रोनाउन के साथ लगेगा और जो वर है वो प्लूरल नाउन प्रोनाउन के साथ लगेगा। ठीक है ना। आई के साथ इसमें वॉज लगेगा और यू के साथ वर लगेगा। ठीक है, चलिए अब जैसे यहाँ पर दिया है पहला सेंटेंस में कि हम, ठीक है, अब हम को हम लोग बोलेंगे वी, सब्जेक्ट दिया है वी, ओके, सॉरी सब्जेक्ट है यहाँ पर, तो हम लोग वी लिखेंगे। ओके, अब वी के साथ वर, सॉरी वॉर बोलना मैंने, वर। ठीक है, वी वर, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है गो और फिर आईएनजी है तो गोइंग। ओके, वी वर गोइंग टू स्कूल। ठीक है, टीचर हमें पढ़ा रहे थे। अब टीचर, तो टीचर तो सिंगुलर है भाई, प्लूरल तो है नहीं है। टीचर वॉज, क्लियर, टीचर वॉज क्या करते हैं, पढ़ाना, तो पढ़ाना बोलते हैं टीच, तो आईएनजी लगा के हो जाएगा टीचिंग, तो टीचर वॉज टीचिंग अस। क्लियर है? ओके, मैं आवेदन पत्र लिख रहा था, मैं आवेदन पत्र लिख रहा था तो हो जाएगा, मैं को बोलेंगे आई और आई में लगता है वॉज, तो आई वॉज लिखना तो राइट, WRITE। ठीक है, राइट, आई वॉज, और सॉरी यहाँ पर आईएनजी लगाएंगे तो ई को हटा करके आईएनजी, तो आई वॉज राइटिंग, ओके, लेटर। ठीक है, मेरी मम्मी मुझे चिल्ला रही थी। ठीक है, मेरी मम्मी मतलब कि माई मॉम, अब वॉज, ठीक है ना, सिंगुलर है, जाहिर सी बात है, तो माई मॉम वॉज शाउटिंग, ओके, SHOUTING, शाउटिंग एट मी। ठीक है, वह अंग्रेजी बोल रहा था, वह इंग्लिश बोल रहा था, तो ही के साथ आ जाएगा वॉज। ठीक है, ही वॉज बोलना, तो बोलना को बोलेंगे हम लोग स्पीक, और फिर आईएनजी, तो ही वॉज स्पीकिंग क्या भाई, इंग्लिश। क्लियर है? इसका नेगेटिव बनाते हैं। नेगेटिव बहुत सेम, ऑलमोस्ट सेम है, बस नॉट हमको लगाना है। क्लियर? तो अब हम लोग यहाँ पर बोल रहे थे कि वी वर गोइंग टू स्कूल, अब इसमें बोलेंगे हम लोग वी वर नॉट गोइंग टू स्कूल। ठीक है ना भाई? ओके, वी वर नॉट गोइंग टू स्कूल। ठीक है, ओके। यहाँ पर बोले टीचर हमें नहीं पढ़ा रहे थे, तो टीचर में हम लोग टीचर हमें नहीं पढ़ा रहे थे, इसका इंग्लिश होगा टीचर वॉज। इसको आप वॉजंट वरंट भी बोल सकते हैं। ठीक है ना, टीचर वॉज नॉट टीचिंग अस। मैं आवेदन पत्र नहीं लिख रहा था, मैं बोलेंगे आई के साथ लगेगा वॉज, आई वॉज नॉट राइटिंग एप्लीकेशन लेटर। यहाँ पर मैंने एप्लीकेशन नहीं लिखा है दोस्तों। ठीक है, मैं भूल गया लिखने के लिए एप्लीकेशन लेटर, आवेदन पत्र का। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ तो आप समझ जाइएगा। ठीक है, एप्लीकेशन लेटर। ठीक है, मेरी मम्मी मुझे नहीं चिल्ला रही थी, मेरी मम्मी तो माई मॉम वॉज नॉट शाउटिंग,
माई मॉम वॉज नॉट शाउटिंग एट मी। वह इंग्लिश नहीं बोल रहा था, वह इंग्लिश नहीं बोल रहा था, तो ही वॉज नॉट स्पीकिंग इंग्लिश। ठीक है, बहुत ही सरल है दोस्तों पास्ट का कॉन्टिन्यूअस बनाना। ठीक है ना, अभी हम लोग अफर्मेटिव नेगेटिव दोनों को देख लिए हैं, अभी हम लोग देखेंगे इंट्रोगेटिव को। क्लियर है? चलिए 5 सेंटेंस हम लोगों ने अफर्मेटिव के बनाए, 5 सेंटेंस हम लोगों ने नेगेटिव के बनाए, अब 5 सेंटेंस हम लोग इंट्रोगेटिव के बनाते हैं, जो कि बहुत ही आसान है। बस आप ध्यान से वीडियो देखते रहिए। चलिए इंट्रोगेटिव का रूल होता है WH वर्ड, वॉज वर्ड, ब्रैकेट में नॉट। अगर नहीं आया इस सेंटेंस में हिंदी वाक्य में तो लगाएंगे, नहीं आएगा तो नहीं लगाएंगे। ठीक है, ओके। फिर सब्जेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क। पहला सेंटेंस बोल रहा है कि क्या वह मुझे बुला रहा था, क्या वह मुझे बुला रहा था। ओके, अब पहले क्या आया है, ठीक है, तो हम लोग WH वर्ड का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ठीक है, डायरेक्ट लगाएंगे वॉज और वर। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारा सब्जेक्ट क्या बोलता है, सब्जेक्ट है हमारा वह, तो क्या आएगा वॉज। ठीक है, चलिए तो वॉज, ओके, वॉज, फिर सब्जेक्ट है ही, वॉज ही, वर्ब है इसका बुलाना तो कॉल, और कॉल में ING, तो वॉज ही कॉलिंग मुझे, तो मुझे होगा मी, तो वॉज ही कॉलिंग मी। क्लियर है? बन गया, बहुत सिंपल है। अब क्या बोल रहा है कि तुम पत्र क्यों लिख रहे थे। अब यहाँ पास क्यों आ गया है बीच में, तब हम लोग इंग्लिश बनाते समय इसको लिखेंगे, WH यहाँ पास लगाएंगे। ठीक है ना, क्यों को बोलते हैं दोस्तों वाई। क्लियर है? दिख रहा है आपको वाई। अब वाई के साथ लगे तुम के साथ आता है वर। ठीक है, तो वाई वर तुम है तो यू, वाई वर यू। ओके, लिखना को बोलते हैं राइट, वाई वर यू राइटिंग लेटर, और लेटर भी आप लिख सकते हैं। ठीक है ना, ठीक है। हम उसके बारे में क्यों सोच रहे थे, क्यों को बोलते हैं वाई, पता है आपको वाई। फिर आ जाएगा हम हैं तो वर, तो वाई वर वी सब्जेक्ट हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि हमें सब्जेक्ट सोचना को बोलते हैं थिंक, तो वाई वर वी थिंकिंग। ओके, वाई वर वी थिंकिंग। अब उसके बारे में, तो वाई वर वी थिंकिंग अबाउट हिम, वाई वर वी थिंकिंग अबाउट हिम। क्लियर है? वह कहाँ रह रहा था, कहाँ को बोलेंगे वेयर। ओके, अब वह है तो वह के साथ आएगा वॉज, वेयर वॉज, सब्जेक्ट में आएगा वह है तो ही, वेयर वॉज ही। ओके, रहना को बोलेंगे लिव, LIV और फिर ING, वेयर वॉज ही लिविंग। क्लियर है? ओके, कितने अंडे उबल रहे थे, कितने अंडे। ओके, अब अंडे हैं तो एक से अधिक है तो वो काउंटेबल नाउन में आता है, तो यहाँ पर लिखेंगे कितने अंडे, लिखेंगे हाउ मैनी। ओके, हाउ मैनी, अब अंडे नहीं अंडे हैं तो हाउ मैनी एग्स। ओके, तो हाउ मैनी एग्स। अब जाहिर सी बात है ये प्लूरल है और काउंटेबल है, तो फिर हाउ मैनी एग्स वर। ओके, उबलना को बोलते हैं बॉयल, तो इसमें लिख देंगे हम लोग बॉइलिंग, तो हाउ मैनी एग्स वर बॉइलिंग। क्लियर है? क्वेश्चन मार्क। ये रहा दोस्तों आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस का इंट्रोगेटिव। अगर यदि आप देख लीजिए, बना लीजिए। क्लियर? अगर इसमें भी कोई आपको डाउट होता है डेफिनेटली आप मुझको कमेंट करके पूछ सकते हैं एंड आई विल आंसर यू। ठीक है ना? थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आप इसी तरीके से इंग्लिश सीखते रहिए, इसी तरीके से वीडियो देखते रहिए। थैंक यू सो मच।